हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणपति पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उससे संबंधित वीडियो लाया हूं और इसमें हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जनजातियों को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और अगर सेपरेट से देखना है तो उसके लिए फिर हमारी अलग से वीडियो आ जाएगी। तो ये केवल अनुसूचित जनजातियों का परिचय है। तो चलिए देखते हैं। तो 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित की गई थी, जिसमें 5 जनजातियों को एसटी में शामिल किया गया। ठीक है, ये 5 कौन कौन सी है? तो जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी। इसके अतिरिक्त पौड़ी के राठ क्षेत्र में एक और जनजाति है, काफ़ी पिछड़ी जनजाति है, राठी जनजाति। तो अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में 2,91,903 है और जनसंख्या के हिसाब से अगर प्रतिशत में देखें तो 2.9% है। और इनका जो लिंगानुपात है वो है 963 एसटी। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कई बार। और एससी का कितना है? 936। तो 3 और 6 का आंकड़ा है, तो ये ध्यान रखना आप। एसटी में 963 और एससी में 936 लिंगानुपात। तो अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या है थारू जनजाति की है। ठीक है, सबसे कम है राजी जनजाति की है। और सर्वाधिक एसटी किस जनपद में है? तो ये उधम सिंह नगर में है। यानी क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि जैसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस जनपद में है? तो ये है उधम सिंह नगर में। और सबसे कम किस में है? तो ये है रुद्रप्रयाग में, 386। तो अब सर्वाधिक जनसंख्या किन किन जनपदों में है? तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देहरादून है, फिर पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल। तो उधम सिंह नगर, देहरादून और पिथौरागढ़ ये 3 मुख्य हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और सबसे कम पाई जाती है, ये जनसंख्या के हिसाब से है, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर। ये सबसे कम है, यानी रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, इनमें सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। अब अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से भी उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर में। और वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से रुद्रप्रयाग में सबसे कम था, लेकिन रुद्रप्रयाग की जनसंख्या कम है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो टिहरी में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, यानी 0.14। यानी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जनपद में है? तो उधम सिंह नगर में है, यूएसएन में। इसमें प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जनपद में है? तो वह है रुद्रप्रयाग में। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति किस जनपद में है प्रतिशत के हिसाब से? तो ये है टिहरी जनपद। आप थोड़ा साक्षरता देख लेते हैं। एसटी की साक्षरता है 73.9%। ये औसत साक्षरता है, जिसमें पुरुष और स्त्री मिला करके है। पुरुष साक्षरता इसमें है 83%। सर्वाधिक साक्षर कौन सा जनपद है? सर्वाधिक साक्षर है रुद्रप्रयाग। और महिला साक्षरता है 62.5%। यानी पुरुष साक्षरता है 83% और महिला साक्षरता 62.5%। सर्वाधिक साक्षर जिला है एसटी का रुद्रप्रयाग और सबसे कम है हरिद्वार का 62.1%। और आरक्षण में यहाँ पर विधानसभा की जो 2 सीटें हैं, विधानसभा की टोटल 71 सीटें होती है, जिसमें 70 सीटों पर चुनाव होता है। 1 सीटें एंग्लो इंडियन के लिए रहती है हर बार। तो 70 सीटों में से 70 सीटें हैं, यानी 70 + 1 है, 1 पे चुनाव नहीं होता है। तो 70 में 13 तो हो गई एससी की और 2 हो गई एसटी की, बाकी जनरल की होती है। ठीक है, इन पे कोई भी लड़ सकता है, लेकिन ये रिजर्व सीटें होती है, इन पे एससी एसटी ही लड़ेंगे, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, तो आरक्षण यहाँ पे एसटी को मिलता है। विधानसभा सीटें में 2 सीटों के लिए मिलता है 70 सीटों में से। एक चक्राता है देहरादून में और एक उधम सिंह नगर का नानकमत्ता। और वहीं अगर क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो क्षैतिज आरक्षण में नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में, अन्य जगह पर केवल 4% आरक्षण ही इनको मिलता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपको जल्द ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद। जय हिंद।